हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव, आपका मैथ एजुकेटर। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैथमेटिक्स। इसके पहले आप लोग जो है विशिष्ट फलनों का अवकलन के बारे में आप लोग पढ़े थे, और आज हम उन्हीं विशिष्ट फलनों के अवकलन में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन हम पढ़ेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। इसके पहले जो है आप लोग जो साइन कास टेन काट सेक कोसेक सबका आप लोग पढ़ रहे थे। टेन साइन कास टेन सेक कोसेक का फलनों का अवकलन आप लोग जान चुके थे कि साइन एक्स का कास एक्स का माइनस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का जो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स के फलनों का अवकलन पढ़ते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन में आपका पहला होगा आपका साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन। हम मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू जो है हमारा साइन इनवर्स x है, y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x है। तो यहाँ से इनवर्स को हम जब इधर करेंगे तो x आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा साइन y। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर ले रहे हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई हो जाएगा। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन y का हो जाएगा x के सापेक्ष कास y और y का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा। और इस डी वाई अपन डी एक्स बराबर निकालेंगे तो 1 अपन कास y हो जाएगा। और इस डी वाई कास वाई को आप लिख सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1 कास वाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा होता है। और इसको लिखते हैं आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई को क्या माने हैं आप एक्स माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम देख लेते हैं फिर से। y इक्वल टू है आपका साइन इनवर्स x, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो साइन y आ जाएगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन y, x का अवकलन 1 हो गया और साइन y का आप निकालेंगे तो कास y और y का डी वाई अपन डी एक्स, तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपन कास y। कास y को आप लिख दिए 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और y को साइन y को माने क्या है आप x, तो इसकी जगह आप ला के रख दिए x, तो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से आप कास इनवर्स x का निकालेंगे तो माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं तो तीसरा जो होगा आपका टेन इनवर्स x का अवकलन। टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हम निकालते हैं, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा और फार्मूला याद करते रहिएगा साथ में। थर्ड जो होगा आपका टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन। चलिए हम इसमें भी हम मान लेते हैं माना y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम देखते हैं टेन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो जो आपका x इक्वल टू हो जाएगा टेन वाई
इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन वाई हो जाएगा, और यक्स का अवकलन 1 हो गया, टेन वाई का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर वाई इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन सेक स्क्वायर वाई। चूंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर वाई को आप लिख सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन वाई को माने क्या है आप यक्स माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप काट इनवर्स का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से काट डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखते हैं टेन इनवर्स को एक्स को हम मान लिए वाई, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा टेन वाई। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए, तो डी बाई डी एक्स टेन वाई, एक्स का अवकलन हो गया 1 और टेन वाई का हो गया सेक स्क्वायर वाई, वाई का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। तो डी वाई अपन डी एक्स बराबर निकालेंगे तो 1 अपन सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर वाई को लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। टेन वाई को माने क्या है यक्स माने हैं, तो यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। पांचवा जो होगा आपका सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं। सेक इनवर्स एक्स का, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन पांचवा होगा आपका सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। हम इसमें भी मान लेते हैं माना y इक्वल टू जो है आपका सेक इनवर्स एक्स हो गया, तो यहाँ से आप निकालेंगे x बराबर हो जाएगा सेक y। इसका हम इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। इसके दोनों पक्षों का आप अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक वाई हो जाएगा। तो x का अवकलन हो गया 1, सेक y का हो जाएगा अवकलन सेक x इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक y इंटू टेन वाई इंटू y का हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ से डी वाई अपन डी एक्स बराबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपन सेक वाई इंटू टेन वाई। टेन वाई को आप लिख सकते हैं डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 1 अपन सेक वाई इंटू टेन वाई को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई -1, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई टेन वाई हो गया आपका, तो टेन वाई को लिख दें करड़ी में सेक स्क्वायर वाई -1। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन सेक वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई, सॉरी क्योंकि सेक वाई को आप माने हैं कुछ क्या यक्स माने हैं, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, अर्थात डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये आपका हो गया। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर अगर आप निकालते हैं तो -1 अपन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये आपका आ जाएगा।
तो इस प्रकार से छह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन आप लोग जान गए। क्या जान गए कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का हो गया 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स एक्स का हो गया -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा से इसके पहले आप लोग जरूर पढ़े होंगे, इसके पहले आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में आप लोग पढ़े रहे होंगे कुछ फार्मूले, इनको आप हल कर लीजिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, उसको भी आपको याद रखना जरूरी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में आप लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है और टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर भी होता है π/2 होता है और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी होता है आपका π/2। ये आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ चुके हैं, इनको याद रखना आपको जरूरी है। अब हम इन पर आधारित चलते हैं, एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हल करते हैं और देखते हैं क्या होता है आपको। जैसे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कास इनवर्स 2x का अवकलन ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है कास इनवर्स 2x का। हम इसके दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। कास इनवर्स x का आप जाने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में होता है, तो x की जगह हमारा कितना है 2x है, तो 2x का स्क्वायर dy/dx 2x, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2x का हो जाएगा 2, तो -2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन, इसको आप हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हम इसका दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस d/dx कास इनवर्स x का होल स्क्वायर। घात आगे आती है तो 2 साइन इनवर्स x इंटू d/dx साइन इनवर्स x का अब निकलेगा माइनस इसका आएगा घात आगे 2 कास इनवर्स x d/dx कास इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 कास इनवर्स x, कास इनवर्स x का हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कास इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, दोनों को आप लोग हल कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट करके लीजिएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन रहेंगे आप उनको हल करते रहिएगा, नहीं लगेंगे हमसे पूछिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको कि y इक्वल टू दे दिया tan इनवर्स 1 प्लस tan x/1 माइनस tan x दे दिया है।
1 प्लस टेन एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स दे दिया है। हम थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स, इस 1 को आप लिख दीजिए टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स लिख दिए अपान 1 माइनस, यहाँ पर 1 मान सकते हैं तो इसको लिख दिया टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स हो जाएगा आपका। तो टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो टेन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये अचर पद है इसका 0, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या इस 1 को आप लिख दें टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस 1 को आप लिख दें टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा हो गया, तो पाई बाई 4 का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका आ गया 1। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि log cos इनवर्स एक्स स्क्वायर y इक्वल टू दे दिया है log cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इनको एक साथ पहले ले लीजिए, तो दोनों पक्षों का जब हम अवकलन करते हैं, पक्षों का अवकलन करने पर करेंगे हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये log एक्स है, log एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का आप निकालेंगे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब ये पूरा एक्स है समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस एक्स के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x अपॉन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका y इक्वल टू दे दिया है log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसको हम पूरे को प्रथम फलन मान ले रहे हैं, इसको द्वितीय फलन मान ले रहे हैं, 2 फलन हो गए हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन का अवकलन cos एक्स का हो जाएगा माइनस साइन
काट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस काट इनवर्स एक्स स्क्वायर log x का हो जाएगा 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं log ये माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स के पावर 4 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस काट इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू अपान log x का है ना 1 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये हो जाएगा -2x log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 2x काट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स के पावर 4। ये क्या आ जाएगा आंसर, ये छोड़ दीजिएगा। देखिए ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है निकालना में, इसको प्रथम फलन मान लें, इसको द्वितीय फलन मान लिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो cos x का हो गया माइनस साइन x हो गया और इंटू डी बाई डी एक्स इस अंदर वाले भाग का धन cos काट इनवर्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स log x का हो जाएगा 1/x इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो माइनस log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन काट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस काट इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर 4 और डी बाई डी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हम देखते हैं सबको एक साथ मिला लिए बटे एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ भी 2x, ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, ये पूरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट करके, हम पीछे हट जा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, कह रहा है कि y इक्वल टू e के पावर 10 इनवर्स x इंटू log sec स्क्वायर एक्स क्यूब log sec स्क्वायर एक्स क्यूब। तो dy/dx का हमें क्या करना है, तो dy/dx का मान क्या करना है। इसमें भी आप देख रहे हैं दो फलन है, एक फलन ए दूसरा फलन ए है, तो इसको हम मान लिए प्रथम फलन, इसको मान लिए द्वितीय फलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन log sec स्क्वायर एक्स क्यूब धन द्वितीय फलन sec स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो ये पूरा हो जाएगा x,
ई के पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू लाग एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस लाग सेक स्क्वायर एक्स क्यूब है, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स अवकलन और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपान सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ये सेक स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं सेक एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो घात आगे आ जाती है, तो घात आगे आएगी 2 सेक एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्यूब प्लस लाग सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ई के पावर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 से के एक से के एक्स क्यूब से 1 से के एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा 2 ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपान सेक एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स का जो होता है आपका अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस लाग सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देख रहे हैं एक सेक एक्स क्यूब से ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर ई के पावर टेन इनवर्स एक्स टेन एक्स क्यूब अपान कुछ नहीं है बचा प्लस लाग सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहीं पर छोड़ दीजिएगा, अधिक से अधिक मन करेगा तो ई के पावर टेन इनवर्स क्या कर लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न इसका हम चलते हैं और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, जो शेष क्वेश्चन इसमें एक आध दो बचे रहेंगे उसको आप लोग एक्सरसाइज के हल कर लीजिएगा और इसके बाद हम अगले चैप्टर में अगले प्रश्नावली में हम चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही हो जाएगा आपका। चलिए जैसे देखते हैं दिया है आपको कि y इक्वल टू आपको दे दिया है टेन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना है। आप लोग ये इसका कास एक्स का हाफ एंगल फार्मूले से तोड़िए इसको, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कास एक्स को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 एक कैंसिल है, 1 से 1 एक कैंसिल, तो 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा आपका, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कास स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 मिलकर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2 और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाई 2, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है, इसको भी हम हल कर दे रहे हैं, आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, शेष जो क्वेश्चन 2-4 बचे रहेंगे उनको हल कर लीजिएगा, नहीं हल होते हैं तो उनको आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
तो हमें दिखाना है, तो सिद्ध करना है dy अपन dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इतना आपको प्रूव करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। y इक्वल टू दिया x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। ये प्रथम फलन हो जाएगा, ये द्वितीय फलन, दो फलन इसमें है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपन dx इक्वल टू प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x धन साइन इनवर्स x इंटू प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा x प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और x का अवकलन 1 हो जाएगा। इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। ये आपका 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका देखिए x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपन dx इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार यह एक्सरसाइज क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप लोग हल कर लीजिएगा। नहीं हल होते हैं तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा हमसे। और आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।